बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 24 जुलाई है और पीर का दिन है। भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल आया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, उसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो अब तक आपने मीडिया पे नहीं सुनी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे ज़राए से पता चली है, बहुत ही हैरान कुन हैं, बहुत ही अफसोसनाक हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम और हसास नौइयत का मामला है। जो मुझे पता चला है, जो वाइस चांसलर ने बाकायदा तौर पे बताया है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो तमाम कैंपसेस हैं उनमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो मिल मिला के तकरीबन 65,000 है, और उसमें तकरीबन आधी जो है वो लड़कियां हैं। इसका मतलब कम व बेश 30,000 के करीब जो लड़कियां हैं वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कैंपसेस में पढ़ती हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटी में इस किस्म का स्कैंडल सामने आना बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही जाहिर बात है वालिदैन के लिए जो है वो तशवीश का बायस है। आज कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि ये स्कैंडल सामने क्यों आया, कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत थी जिसका बेटा जो है वो ट्रैप हुआ, और उसके बेटे को लेकर जो है आगे ये मामला बढ़ा। साथ साथ जो है एक पुलिस का अफसर है, उसका डेरा कहाँ पर है, कौन सा पुलिस का अफसर है और कौन से डेरे पर यह सारा मामला होता था। आज जो है बाकायदा तौर पे जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है उसके वारंट भी जारी हुए हैं, वो क्या मामला है, ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि इस मामले को मैं दबने नहीं दूंगा। इस मामले के ऊपर बार बार बात करूंगा और इस मामले को हम उठाएंगे, क्योंकि ये मामला बच्चियों का है, बेटियों का है। मुझे ये पता चला है कि भावलपुर में ये स्कैंडल आने के बाद बहुत सारे वालिदैन ने अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। वालिदैन से भी आखिर में बात करेंगे कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आप इस मामले को लेकर बच्चियों को तालीम के जेवर से महरूम करें। ये सारी चीज़ें जो है आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं जी, ये मामला आज का नहीं है। जो मुझे पता चला है ये मामला काफी अरसे से चल रहा था, पुलिस के भी नोटिस में था। जो पुलिस आज बहुत अच्छी बन के सिर्फ उसने यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है, और यूनिवर्सिटी के जो है लोगों के ऊपर बार बार बात भी हो रही है, केसेस भी हो रही है, पुलिस के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और पुलिस को इस सारे मामले का बहुत अच्छी तरह इल्म है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सारी खुलकर सामने आ जाएंगी। ये मामला आज का नहीं है। इसी यूनिवर्सिटी का वो शख्स जो गिरफ्तार हुआ है, जो ट्रेजरी पे था, अबू बकर, वो पहले भावल नगर यूनिवर्सिटी में था, उसके ऊपर करप्शन के भी इल्जामात हैं, उसके ऊपर इसी तरह के जो ये मामला हुआ है सेक्स वाला, मंशियात वाला, इसी तरह के इल्जामात उसके ऊपर भावल नगर में भी थे, और उसके खिलाफ मुझे ये पता चला है कि वहां पे उसने अपनी जान छुड़वाई थी बाकायदा पैसे देकर। अब इस चीज को पुलिस को चेक करना चाहिए कि इस मामले को किस हद तक वहां पे, और मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे पता चले हैं, मैं कोट कर देता हूं, लेकिन ये क्योंकि कंफर्म नहीं है इस वजह से जो है मैं इस पे ज्यादा वो नहीं करूंगा। मुझे तो ये पता चला है कि शायद वहां 2 करोड़ के करीब इस शख्स ने पैसे दिए थे और अपनी जान छुड़वाई थी। पुलिस को ये चेक करना चाहिए। दूसरा मामला जो है, अब ये मामला हाईलाइट कैसे हुआ और ये खुलकर कैसे सामने आया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ही मशहूर सियासी शख्सियत है भावलपुर की, सब लोग जानते हैं। और उन्होंने जो है, उनका एक जवान बेटा है जिनको उन्होंने अब एमएनए का शायद इलेक्शन भी लड़वाना था, और इसका ये जो बेटा है ये कहीं इस गिरोह, क्योंकि ये पूरा एक रैकेट है, इसमें जो लोग शामिल है उनका भी आपको बता देता हूं। इसमें ये चीफ सिक्योरिटी अफसर है, इसमें चीफ ट्रांसपोर्ट अफसर है, इसमें हॉस्टल की वार्डन खातून है, इसमें एक फीमेल वार्डन जिसका मैं नाम, और एक फरखंदा नामी खातून भी है। ये सारी जो खवातीन हैं और मर्द हजरात हैं, इसमें प्रोफेसर्स भी थे। जो चीफ सिक्योरिटी अफसर पकड़ा है उसने भी ये कहा है कि हर डिपार्टमेंट के तकरीबन 10 से 12 लोग इस सारे मामले में शामिल थे। बहरहाल जी, वो जो सियासी शख्सियत का बेटा है, मुझे जो पता चला है, जो मेरे ज़राए बताते हैं, वो ये है कि वो कहीं इनके हत्थे चढ़ गया और इन्होंने उसको अपने काम पे, अपने धंधे पे लगा लिया। सियासी शख्सियत को पता चला, और उसको जब ये इल्म हुआ कि मेरे बेटे को खराब करने वाले ये लोग हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे वज़ीर आला पंजाब, और बात सुना है कि वज़ीर आज़म तक भी आई है, उन्होंने ये बात का जिक्र किया। उसके बाद ये सारी जो है एक्शन हुआ। उसके बाद ये सारा मामला जो है आपको बड़ा तेजी से निपटता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजूहत ये हैं कि इसमें कहीं जाके किसी के अपने को तकलीफ पहुंची है। आम शख्स जो है, आम लोग जो है, उनको जितनी भी तकलीफ पहुंचती रहे, उनकी बेटियों के साथ कुछ भी होता रहे, यहाँ पे किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का बेटा इनके हाथ चढ़ गया था, इन्होंने उसको ट्रैप कर लिया था, उसको नशे पे भी लगा लिया था, और इसको बहुत सारी और भी चीजें जो इस मामले में आ रही हैं, वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो गया था। तो उस सियासी शख्सियत को तो दुख होना था, क्योंकि उसका अपना बेटा था। अगर किसी और का बच्चा होता तो जाहिर बात है उनके तो कोई सरोकार ही नहीं है, और वो तो कुछ भी होता रहे तो उनका कोई सरोकार नहीं होता। बहरहाल उसके बेटे की वजह से एक्शन हुआ है जी, बहरहाल भला हो, जाहिर बात है, चलो कुछ तो हुआ, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन यह है कि उस सियासी शख्सियत के बेटे की वजह से एक्शन हो रहा है, और पुलिस जो है वो यहाँ पे क्या डबल गेम खेल रही है। पुलिस क्या कर रही है, उसने यूनिवर्सिटी की तरफ सारा रुख मोड़ा हुआ है, लेकिन जो असल
शख्स है जिसके डेरे के ऊपर ये सारा कुछ होता है उसका भी आपको बता देता हूँ। पुलिस का अपना एक पेटी भाई है, ये रिटायर्ड डीएसपी है पुलिस से, और इसने यजमान के चक नंबर 7 में अपना डेरा बनाया हुआ है, ये मुझे पता चला है। अब ये भी पुलिस इसको चेक करे। मुझे वहां पे इतलात मिली है, मुझे जो वहां पे जराए हैं मेरे, वो मुझे ये बताते हैं कि यजमान हर किसी को पता है, एरिया है। चक नंबर 7 भी यकीन तौर पे वहां रहने वाले लोग जानते होंगे। उसने वहां पे, वो डीएसपी रिटायर्ड है, ये भी सबको पता होगा कौन है वो, और उसको जो है वहां पे उसने डेरा बनाया हुआ है। उसके डेरे के ऊपर ये वीडियोस बनती थी, उसके डेरे के ऊपर ये सारा काम होता था और शायद अब भी हो रहा हो। लेकिन पुलिस, क्योंकि कानून जो है वो अंधा होता है और कानून जो है वो सिर्फ उधर ही देखता है जिसे उसको दिखाया जाता है। तो जब यूनिवर्सिटी वाले ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, तो किसी हद तक उनकी बात ठीक है। यूनिवर्सिटी में ये धंधा हो रहा था, पकड़ना चाहिए, सबकी इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पुलिस के लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये डीएसपी साहब कौन है जो रिटायर्ड है और वो यजमान में बैठे हुए हैं और उनके डेरे पे ये सारा कुछ होता था। मेरा ख्याल से अगर इस्लामाबाद में बैठ के मुझे ये बातें पता चल गई हैं तो वहां पर बैठे हुए डीपीओ साहब और आरपीओ को यकीनन ये पता होगा, लेकिन क्योंकि अपना पेटी भाई है, भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं, इस वजह से मुश्किल है कि उसके ऊपर हाथ डाला जाए। वहां पे जो मौजूद दोस्त सहाफ़ी हैं या मेरे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनको दावत दूंगा कि वो जरा पता करें, उस डीएसपी का नाम पता करें और लोगों को बताएं कि वो डीएसपी कौन है जिसके डेरे के ऊपर ये सारा मामला चल रहा था। बहरहाल जी, जब इसको गिरफ्तार किया गया, इस शख्स को, एजाज शाह को, तो अब तक की जो इतलात है तकरीबन 250 के करीब जो है वो इसके मोबाइल से वीडियोस बरामद हुई। लेकिन दो चीजें और भी आपसे बात करूंगा जो मुझे पता चली हैं, और ये हैं कि जी इस शख्स को जब गिरफ्तार किया गया या जब अबू बकर को गिरफ्तार किया गया, ये मैं आपको ज़राए से कंफर्म बता रहा हूं, जो मुझे पता चला है वो ये है कि जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो इन दोनों के साथ लड़कियां भी थी और इन दोनों के पास मंशियात भी थी। लड़कियों को पुलिस ने बीच में से निकाल दिया और ये मंशियात जो इनके ऊपर डाल दी गई और ये कहा गया कि इनके पास मंशियात थी, इनके पास गोलियां थी, इनके पास पता नहीं क्या कुछ था। लेकिन दो खवातीन भी जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इन दोनों के साथ इनमें से एक शख्स नशे में भी था, उसके साथ खातून भी थी और दूसरे के साथ भी खातून थी जब वो गिरफ्तार हुए। लेकिन खवातीन का मामला था, शायद पुलिस ने बेहतर यही समझा कि खवातीन को बीच में से निकाल दे और उसके बाद जो है इनके ऊपर पर्चा डाला गया और इनके ऊपर ये खवातीन की वीडियोस की तादाद कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले जो पुलिस की तरफ से बताया गया था शायद वो 5500 के करीब थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती दिखाई जा रही है वीडियो की वो भी तादाद भी। उसमें भी ज़ाहिरी बात है कुछ न कुछ मकासद ज़रूर होंगे। बहरहाल जी, एक और शख्स जिसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, इस मामले में स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और पता ये चला है कि 110 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं। जो पुलिस रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा तौर पर खबरों में आया हुआ है कि 110 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनका, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका पीछे से मुजरिमाना रिकॉर्ड है, जो बाकायदा तौर पे मंशियात को फ़रोख्त करने में उनका रिकॉर्ड है, वो मंशियात का धंधा करते हैं। उनको भी यूनिवर्सिटी में दाखिला उन्होंने लिया हुआ था और वो ये सारा रैकेट जितना भी था, इन खवातीन को नंबरों का नाम लेकर किसी भी तरीके से इस्तेसाल करके, ब्लैकमेल करके, किसी भी तरीके से ये इनके साथ ये सारा कुछ करते थे। बहरहाल जी, अब ये लोगों ने जो बच्चियों को घर पे बिठा लिया है, थोड़ी सी उसमें बात करूँगा। मैं यही कहूँगा, ज़ाहिरी बात है ये इस चीज़ का हल नहीं है कि यूनिवर्सिटी में अगर आपकी बेटी जा रही है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी का एक मामला सामने आ गया है, अल्लाह करेगा, क्योंकि अब इसमें हुक्मरानों के अपने बच्चे शामिल हो गए हैं इस मामले में, तो अल्लाह करेगा शायद अब इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा। आम लोगों के बच्चों की किसी को कोई परवाह नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी जाने से रोक दें। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आप अगर ये समझते हैं कि आज आप अगर यूनिवर्सिटी जाने से रोक देंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। यूनिवर्सिटी आप बच्चियों को भेजें, उनको पढ़ाएं, तालीम उनका हक है, लेकिन ज़ाहिरी बात है वहाँ पर जो मौजूद दरिंदे हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए ये काली भेड़ें हैं, इनके खिलाफ एक्शन पुलिस ने तो लेना है, लेकिन इसमें हम सब की भी जिम्मेदारी है कि इनकी जो है नेम शेम करें, इनके हवाले से लोगों को बताएं कि ये वो बुरे लोग हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होना चाहिए, जिनको इदारों में नहीं होना चाहिए, जो दूसरों की बेटियों की इज़्ज़तों को इस तरह जो है वो इस्तेसाल करें और इस्तेमाल करें। एक बात मैं एंड पे ज़रूर कहूँगा और वो है बलीगुर रहमान साहब के हवाले से। बलीगुर रहमान साहब का ताल्लुक भी यजमान से है, भावलपुर से है, गवर्नर हैं, चांसलर हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन हैरान कुन तौर पर मुझे अभी तक कहीं भी बलीगुर रहमान साहब की तरफ से कोई खबर, कोई मुजम्मत, कोई इसके ऊपर एक्शन कुछ भी नज़र नहीं आया। हालांकि बहुत ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट है, मैं जब भी उनसे मिला हूँ, उनको मैंने जब भी सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उनको एजुकेशन के हवाले से
और इन मामलात के ऊपर उनकी बड़ी ज़बरदस्त, वो जब भी बात करते हैं बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस मामले के ऊपर, इस मामले के आए हुए, इस मामले को सामने आए हुए, ये मामला चल तो पता नहीं कई सालों से रहा है, इस मामले को सामने आए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन भावलपुर के से ताल्लुक़ रखने वाले उस इलाके से जो है वो MNA भी हैं, उन्होंने अभी तक जो है इस मामले के ऊपर MNA रहे हैं, इस मामले के ऊपर उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की और ना उनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र आया है। उम्मीद ये है इंशाअल्लाह जो बातें मैंने वीडियो में की हैं, ज़राए से मुझे ये कन्फर्म है, उम्मीद ये है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, पता भी चलेगा, मज़ीद चीज़ें इंशाअल्लाह मुझे और भी इल्म में हैं। अगली किसी वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान काम या नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।